ग्रेविटास कॉपर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मीना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 26 जून से लेके 30 जून तक की। इस बीच में एक हमें बकरी ईद की छुट्टी भी मिलेगी जो वेडनेसडे की है अभी तक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कैसे चलता है वीक। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इस ट्रेंड लाइन से नीचे हमारे पास में थर्सडे को क्लोजिंग मिली एंड फ्राइडे क्लोजिंग भी हमारे पास में कोई बहुत अच्छी आई नहीं, जबकि यूएस मार्केट्स काफी अच्छी गेन्स दी और अभी हम लोग बिल्कुल एकदम सपोर्ट लेवल्स के ऊपर क्लोज हुए हैं जो 18,650 के अराउंड है। अगर ये लेवल्स टूटे तो हाँ फिर हम लोग फर्दर और नीचे जा सकते हैं जो हमारे पास में रहेंगे 470 एंड 380। तो आगे हमारे पास में इतना बड़ा एक रेंज ओपन हो रही है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट के अंदर बैठ मार्केट, और ये जो रेंज होगी इसके अंदर आप जरूर शॉर्ट में बैठिएगा क्योंकि आप पैसा अच्छा बनाएंगे। और ये कंफर्मेशन है कि जस्ट अभी एक ट्रेंड चेंज हुआ है। गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज होते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जिसकी कंफर्मेशन हमें फ्राइडे को भी आ गई है। तो फर्दर हम लोग डाउन साइड पे ही रहने चाहिए। मेरा प्रेडिक्शन जो है, जो लास्ट वीक के अंदर भी हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग शायद 19,000 नहीं क्रॉस करेंगे, और वही चीज़ हुई कि हम लोगों ने 19,000 नहीं क्रॉस किया और उसके बाद में फर्दर हम लोग डाउन साइड पे आए। लास्ट वीक के अंदर भी 650 तक के लेवल्स हमने बताए थे आपको कि यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और वो चीज़ हुआ। फर्दर हम लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद और डाउन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस वीक के अंदर हम लोग फर्दर और आपको डाउन मिलेंगे, न्यू लोज जाते हुए दिखाई पड़ेंगे मार्केट। जैसे कि हम लोगों ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर आपने ऑप्शंस के अंदर काम करना है तो बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाइए और रहिए मेरे साथ में। अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब एक अच्छी मूव्स देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर जो डाउन साइड पे होगी, और डाउन साइड पे भी जाते हुए हम लोग पैसा कमा सकते हैं ऑप्शंस में। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में एनरोल कीजिए, खुद एनरोल कीजिए। आपको खुद को पता चलेगा कि कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है। और आप डाउन साइड के ऊपर अभी तक सिर्फ ये सोचते थे कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो पैसा कमा के देखिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल है 43,350 का। तो ये लेवल्स 43,300 और 350 के जो लेवल्स हैं, इन लेवल से अगर नीचे गया फर्दर ये, तो हम लोग और नीचे जाने की अपेक्षा कर सकते हैं इससे। लेकिन हाँ, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। इतनी ज़्यादा वीकनेस कुछ नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयूज के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर ये लेवल टूटे तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल मिलेंगे 42,700 के। तो इन लेवल्स तक हम लोग फर्दर आगे डाउन साइड पे देख सकते हैं। बैंक आईटी की बात कर लें तो आईटी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है फ्राइडे सेशन के अंदर और इससे नीचे क्लोजिंग आई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग फर्दर अब डाउन साइड पे ही रहेंगे और नीचे की साइड पे रहना चाहिए हम लोगों को। हमारे पास में जो लेवल्स होंगे 28,300 के लेवल्स होंगे, और इससे नीचे भी हम लोग जा सकते हैं जो करीब 27,800 के लेवल्स मिल सकते हैं हमें। तो अगर आईटी के अंदर कोई पोजीशन है आपके पास में स्टॉक लॉन्ग की, तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और फर्दर आप डाउन साइड पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले। ऑटो के अंदर बिल्कुल हम एकदम सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बंद हुए हैं, और ये सपोर्ट लेवल्स काफ़ी टाइम के बाद में हम लोगों ने छुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस लेवल से नीचे चले गए ऑटो के अंदर, तो हमें और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है ऑटो सेक्टर के अंदर, जो हमें 14,300 के लेवल्स पे और 14,100 के लेवल्स के आसपास में ले जा सकती है। तो ज़रूर बुक कर लीजिए अपने ऑटो सेक्टर के अंदर से जो भी है। मतलब ओवरऑल पूरा मार्केट ही वीक दिखाई पड़ता है, तो आप अपने जो भी स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्यों ना हो, आप उसको प्लीज़ बुक कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें फर्दर डाउन साइड पे दिखाई देता है। आपको उनसे ज़्यादा सस्ते रेट्स के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप ज़रूर बुक कीजिए उनको। और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि हाँ, आपके पास में और 1 साल तक कोई वो नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि और 2-4 महीने की ये डाउन साइड रहेगी। उसके बाद में हम लोग फर्दर वापस ऊपर की साइड पर निकल जाए। पीएसयू बैंक्स देखें तो पीएसयू बैंक्स के अंदर हाँ, पैटर्न वीक होता हुआ दिखाई पड़ा है। हम लोग ऐसी मूविंग एवरेज से नीचे यहाँ पे अभी तक नहीं गए थे। अगर यहाँ से नीचे हम लोग मंडे को भी टिकते हैं तो फिर फर्दर और इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। मेटल इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल गई है, और ये गिरावट और गहरा सकती है हमारे पास में। जो लेवल्स मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर बताए थे कि 62,75 के लेवल्स होंगे, जहाँ तक ये आके एक बार रुकेगा और डाउन साइड पे जाएगा, तो सेम वही लेवल से ये वापस टर्न किया है। तो यहाँ पे
आप अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और नीचे की साइड पे और थोड़ा सा सस्ता होने का वेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट था और लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात करी थी कि इस लाइन को चेक करने आया था और ट्रेंड तब भी हमें वीक दिखाई पड़ता था। हम लोगों ने लास्ट वीक भी बोला था कि ट्रेंड वीक है और ये वीकर साइड पे ही निकल गया और फर्दर अभी डाउन साइड पे ही है और यहाँ से भी अभी और वीक हो सकते हैं ट्रेंड। हो सकता है हमें 87,950 तक के भी लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, 900 950 के लेवल्स। सो गोल्ड के ट्रेंड अभी डाउन साइड पे है और नीचे जा सकता है, कहीं पे कोई पॉजिटिविटी अभी नहीं फिलहाल दिखाई पड़ रही। जब तक ये 58,600 के लेवल से 700 के लेवल से ऊपर नहीं क्लोजिंग देता, जब तक हम लोगों को कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई पड़ती गोल्ड के। सिल्वर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिल्वर जो है वो बहुत अच्छी करेक्शन दिखाई इसने। हम लोगों ने इस लेवल के ऊपर 70,900 के लेवल्स के ऊपर हम लोगों ने शॉर्ट रिकमेंडेशन डाली थी आपने सारे कस्टमर्स को और उनको प्रॉफिट्स हम लोगों ने 68,200 के लेवल्स के आसपास में 400 के लेवल्स के आसपास में हम लोगों ने बुक कराए और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया इस ड्यूरेशन के अंदर इस चार्ट में। तो अगर हम लोग देखें तो फर्दर भी हमें कोई चार्ट्स बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ते जब तक अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बन गया 68,850 का। अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तभी हम लोग पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज हम लोग नेगेटिव होंगे। एक छोटा बाउंस मिल सकता है हम लोगों को अगर हम लोग 67,000 के लेवल्स चेक कर लें तो वहाँ से एक छोटा बाउंस ज़रूर हमें देखने को मिलेगा और वो बाउंस जो है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये वाले लेवल्स अगर चेक होंगे तो यहाँ पे मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे ज़रूर बाय की 67,000 के लेवल्स पे आप 200-300 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से ज़रूर बाय कीजिएगा। आपको एटलीस्ट 68,800 के लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने जिस हिसाब से बताया था कि हाँ यहाँ से छोटे मोटे कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है, सेम वैसे ही हुआ कि करेक्शन देखने को मिली है हमें डाउ जोन्स वगैरह के अंदर। अगर ये सस्टेन नहीं करा मंडे फैक्टर के अंदर तो इसने एक करेक्शन दिखाई है। अब ये करेक्शन कहाँ पे जाके रुकेगी, देखते हैं कि कहाँ पे जाके रुकेगी। अभी तो फिलहाल एक सपोर्ट लेवल अपने पास में 35,600 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल 33,500 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल अपने पास में 33,400 तक का रहेगा। अगर ये लेवल से नीचे जाता तो फिर हम लोग थोड़ी सी बड़ी गिरावट देख सकते हैं मार्केट के अंदर, अदरवाइज उससे पहले थोड़ा संभल के। नेस्डैक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल है 13,300 के करीब का, तो ये एक हमारे पास में बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। फर्दर अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल है 13,440 का। नेस्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल होगा 13,440 का। अगर इस लेवल से हम लोग नीचे गए तो हाँ, हम लोगों को एक गिरावट अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी ट्रेंड ओवरऑल मार्केट के नेगेटिव साइड पर हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग इसको एज सच ऐसा नेगेटिव नहीं देख रहे। अगर हमारे पास में ऊपर 13,650 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, नहीं तो नीचे की साइड पे मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बता दिए। दोनों में से कोई भी लेवल टूटेगा तो उस अकॉर्डिंग ही मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन लेगी, आइदर अपसाइड और डाउन साइड पे। चांसेस जो मेरे को थोड़े से लगते हैं कि क्या पता थोड़ा डाउन साइड पे ज़्यादा रहे, लेकिन अगर हाँ डाउन साइड रहा तो फिर डाउन साइड फर्दर आप बड़ी करेक्शन देख सकते हैं। अगर ये वाले लेवल्स क्रॉस हुए तो आप बाइंग के अंदर बैठ सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। साइनिंग ऑफ, वेना।